सुमन जी ने आगे बताया कि मैं रोते-रोते उस आदमी से पूछ रही हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बोल रहा है कि तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो, सभी औरतें गंदी होती है। अपनी दूसरी बहन के जाने पर जब सुमन जी घर पहुंची तो सांत्वना देने के बजाय उनके अपने माँ बाप ने उनसे ठंडे दिल से ये कह दिया कि तू भी क्यों नहीं मर जाती। समय का अंदाजा लगाने के लिए जब मैंने उनको कहा तो उनके जहन में साल आया 1691। बहुत गुस्से में है, इन्होंने मेरा घर तोड़ दिया है और मुझे बालों से घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। दृश्य सामने आने से ठीक पहले ही उनके मन में नाम आया मैसूर का राजघराना। तो फिर जैसे ही वो नए दृश्य में पहुंची, उन्होंने अचानक से कहा कि शायद मुझे जिंदा जलाया जा रहा है। लेकिन फांसी पर लटकते समय मानो उसकी आंखों के सामने सिर्फ मेरा ही चेहरा था और वो मन ही मन बदला लेने की कसम खा रहा था कि मैं तुझे देख लूंगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सितारा स्पीक्स पे। जब माता कैकेयी के कहने पर महाराजा दशरथ ने प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के कठिन वनवास का आदेश सुनाया, तो वो पल किसी भी संतान के लिए मुश्किल हो सकता था। लेकिन प्रभु श्री राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्होंने ना केवल माता कैकेयी के इस निर्णय को बिना किसी विरोध के सहर्ष स्वीकार किया, बल्कि अपने मन में कभी भी माता के प्रति रत्ती भर भी कटुता, द्वेष या दुर्भावना को भी नहीं आने दिया। उन्होंने वनवास जाते समय भी माता कैकेयी के चरणों में वही प्रेम और आदर अर्पित किया जो सदा करते आए थे। परंतु आज आज के समय में क्या हम में से कोई भी व्यक्ति इतना धैर्य और क्षमा भाव रख सकता है? अगर हमें अपनी ही माँ से अनगिनत मानसिक या शारीरिक पीड़ाएं मिले, हमारा बचपन छीन लिया जाए, तो क्या हम उन्हें सच्चे हृदय से क्षमा कर सकते हैं? शायद हम में से अधिकांश लोगों के लिए ये असंभव जैसा लगे। लेकिन आज की कहानी में जब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, तो उन्होंने सुमन जी को क्षमा का यही सनातन और दिव्य पाठ सिखाया। आज की कहानी सुमन जी के पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन की है। एक ऐसा सेशन जहां हम खोजने कुछ और निकले थे, लेकिन नकाब किसी और के चेहरे का उतरा। सोचिए, एक ऐसा परिवार जहां दो दो सगी बहनें आत्महत्या कर लेती है। माँ को स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी है, वो आज भी उससे जूझ रही है और जीवन में चारों तरफ अपनों की ही नफरत का घेरा है। जब हमने सुमन जी का सेशन शुरू किया तो हमें लगा कि शायद एक या दो जन्म को देखकर हम सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन कर्मों का जाल इतना गहरा और इतना उलझा हुआ था कि चार चार जन्म देखने के बाद भी हम सिर्फ उसके कुछ पन्नों को ही पलट पाए। लेकिन अफसोस कि ये सेशन इतना लंबा और मानसिक रूप से थका देने वाला हो गया था कि चार जन्मों की परतों को खोलते खोलते सुमन जी जो थी वो बहुत ज्यादा थक गई थी। हमें वो सेशन वहीं रोकना पड़ा और इतने लंबे सफर के बाद भी हम सिर्फ आधी अधूरी सच्चाई ही सामने ला पाए, क्योंकि कर्मों का ताना बाना इतना मजबूत था कि शायद एक दो पीएलआर सेशन के बिना उस आखिरी सच तक पहुंचना नामुमकिन है। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि हमें एक से ज्यादा पीएलआर करने पड़े, लेकिन सुमन जी के बारे में मुझे लगता है कि कम से कम दो पीएलआर और करें तब जाके हम समझ पाएंगे। जब सुमन जी मेरे पास अपने जीवन के उलझे हुए धागों को सुलझाने के लिए आई, तो उनकी आंखों में वर्षों से जमा हुआ दर्द और मन में अनगिनत सवाल थे। एक डॉक्टर होते हुए भी जीवन के जिस दौर से वो गुजरी थी, उसने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने बड़े ही भारी मन से अपने बचपन को लेकर अब तक की मुझे पूरी कहानी सुनाई। सुमन जी ने बताया कि उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। उनकी माँ का व्यवहार बचपन से ही बेहद अजीब और असामान्य था। उनके मिजाज और हरकतों में इतना अचानक बदलाव आ जाता था कि पल भर में ही चीजें बदल जाती थी। यहाँ तक कि उनके पहनावे और ब्लाउज की फिटिंग भी अचानक ढीली या टाइट लगने लगती थी। माँ को हमेशा अपने आसपास के पड़ोसियों पर शक रहता था और उनके इसी अनसुलझे पागलपन की वजह से समाज और आसपास के जो लोग थे, वो पूरे परिवार को अजीब और हीन नजर से देखते थे। घर में बेटे की चाहत का खौफनाक साया हमेशा मंडराता रहता था। सुमन पहली संतान के रूप में पैदा तो हुई, तो उन्हें प्यार ही नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। जब दूसरी संतान भी बेटी हुई तो परिवार और समाज का दबाव और बढ़ गया।
लड़का पाने की अंधी हसरत में माँ को 8 से 9 बार गर्भपात के दर्द से गुजरना पड़ा। 4-5 महीने तक का गर्भ होते हुए भी बॉम्बे जाकर उस समय पे लिंग परीक्षण करवाया जाता और लड़की होने पर अबॉर्ट करवा दिया जाता। हद तब हो गई थी जब अब ये देखो कुदरत का खेल कि पेट में लड़का होते हो भी 6-7 महीनों के बाद में वो अपने आप ही गिर जाता। ऐसा 3 बार हुआ। सुमन के माँ का मानसिक संतुलन ठीक ना होने के कारण घर का माहौल भी किसी नरक से कम नहीं था। उनकी माँ उनकी बीच वाली बहन को तो बचपन से इतना बेदर्दी से मारती पीटती थी कि उस शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को याद करके आज भी सुमन जी रोने लगी थी। इस अंतहीन हिंसा से तंग आकर आखिरकार उनकी बीच वाली बहन ने आत्महत्या कर ली। और त्रासदी जो थी वो यही नहीं रुकी। जब सुमन मेडिकल कॉलेज से अपने एमबीबीएस के दूसरे साल की पढ़ाई कर रही थी, तब उनकी सबसे छोटी बहन ने भी माँ बाप से तंग आकर सुसाइड कर लिया। अपनी दूसरी बहन के जाने पर जब सुमन जी घर पहुंची, तो सांत्वना देने के बजाय उनके अपने माँ बाप ने उनसे ठंडे दिल से ये कह दिया कि तू भी क्यों नहीं मर जाती, हम सब फिर से नई शुरुआत करेंगे। मतलब माता पिता कहते हैं। बहनों की मौत के बाद भी माँ के वेल ऑफ और प्रोफेशनल जो रिश्तेदार थे उनमें से कोई भी उनका सहारा बनने के लिए नहीं आया। बस एक आध घंटे के लिए मेहमानों की तरह आए और चले गए। सुमन के नाना जो खुद एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक मीटिंग में साफ कह दिया था कि मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया। पूरे खानदान को बस इसी बात का डर था कि अगर माँ का मानसिक इलाज शुरू हुआ, मतलब उनकी जो बीमारी थी स्किज़ोफ्रेनिया की, वो अगर सामने आ गई, तो कानूनी तौर पर उनके पिताजी उनकी माँ को तलाक देने के हकदार हो जाएंगे। अब इन तमाम तूफानों के बावजूद सुमन जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर अपने पिता द्वारा जमीन के बेचकर जो पैसे जुटाए थे, उसमें से उन्होंने पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बनी। पढ़ाई के बाद भी वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नौकरी करने लगी। पिता ने जल्दबाजी में उनकी शादी तय कर दी। ससुराल वालों ने सुमन की नौकरी और सैलरी के बारे में तो सारी छानबीन की, लेकिन उनके पिता ने लड़के की कमाई की कोई सुध भी नहीं ली। शादी के बाद पता चला कि पति की असली सैलरी जो उनको बताई गई थी उससे तो आधी थी और ससुराल का माहौल भी बेहद अजीब सा ही था। सुमन जी कहती है कि ये लोग है ना, मैं जब रात को सो जाती थी ना, तो जो कुछ अच्छी चीजें हो, मिठाइयाँ कुछ अच्छी चीजें बनी हो, तो वो रात को छुप छुप कर मेरे सोने के बाद खाते थे। उनको लगता था कि मुझे पता नहीं चलेगा। जब सुमन ने अपने स्वाभिमान के लिए अलग रहने का फैसला किया, तो उनकी सास ने पति की जो भी जमा पूंजी थी वो माँ को दिया करते थे, वो सारी की सारी उन्होंने ले ली और खाली हाथ उन दोनों को बाहर निकाल दिया। तो शुरुआती दिनों में घर का किराया, गृहस्थी का खर्च और यहाँ तक कि पति के आने जाने के पेट्रोल का खर्चा भी सुमन जी को अपनी सैलरी से चलाना पड़ा। शादी के बाद भी उनके दुख खत्म नहीं हुए। एक रात माँ के अचानक हिंसक हमले के बाद में उनके पिता उनकी माँ को सुमन के घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और बाद में उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सुमन ने एमबीबीएस का अपना ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपना माँ का साइकिट्रिक इलाज शुरू करवाया, लेकिन इतने सालों से मायके की प्रोग्रामिंग के कारण आज भी वो उनकी जो माँ है सुमन से नफरत करती है, सिर्फ अपने पिता की सुनती है। सुमन के पति की भी सुन लेती है लेकिन सुमन की नहीं सुनती। माँ बचपन से ही सुमन को यही कहती आई थी कि तू मर जाएगी तो मेरा भविष्य अच्छा होगा। हाल ही में जिन मामा ने कभी मुड़कर नहीं देखा, वो अपनी किसी अटकी हुई जायदाद पर सुमन के माँ के नाम होगी कुछ, तो सुमन के दस्तखत करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सुमन ने साफ मना कर दिया कि जो बेटी उनके लिए जीते जी ही मर चुकी है, जब हम बच्चे थे और हमको केयर की जरूरत थी तब तुम कहाँ थे। तो सुमन ने मना कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुमन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने विपश्यना, क्रिया योग और ब्रायन वेस की किताबों के जरिए खुद को संभाला। लेकिन ध्यान के दौरान उन्हें कुछ गहरे विजुअल्स दिखाई देते थे, जैसे जड़ से उखड़े सफेद बालों के गुच्छे या फिर रिग्रेशन के दौरान खुद को एक छोटी बच्ची के रूप में किसी देवी का दूध पीते हुए देखना और बिलख बिलख कर रोना। और वो मेरे पास बस यही अंतहीन पहेलियां का जवाब तलाशने के लिए आई थी कि मेरी दोनों बहनों ने सुसाइड क्यों किया। क्या उनकी आत्माओं को मुक्ति मिली होगी या वो कहीं अटकी हुई है। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मुझे मेरी माँ के साथ में ऐसा दर्दनाक बचपन और अपनों से तिरस्कार मिला, और मुझे ध्यान में वो देवी का दूध पीने और रोने का दृश्य क्यों दिखाई देता है। इन सभी सवालों के उत्तर खोजने के लिए हमने सुमन जी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन शुरू किया। क्योंकि ये स्पष्ट था कि उनकी दोनों बहनों ने आत्महत्या की थी
इसलिए सेशन में आगे बढ़ने से पहले उनकी ऊर्जा जो है, उसका स्कैन करना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही हम उस स्पिरिचुअल स्पेस में पहुँचे, सुमन जी को अपनी मंजली बहन की आत्मा दिखाई देने लगी। मैंने पूछा कि तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? तो उसने जवाब दिया कि वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। मैंने आगे पूछा कि क्या तुम सुमन जी के साथ ही रहती हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं कभी-कभी इसके पास आती-जाती रहती हूँ। मैंने उसकी स्थिति समझते हुए ये पूछा कि तुम्हारे भीतर ऐसे कौन से लोअर इमोशंस हैं, अटैचमेंट्स बचे हैं, जो तुम्हें अब भी इस लोक में बांधे हुए हैं? तो उसने जवाब दिया कि मुझे डर लगता है। मुझे डर है कि क्या मैं अकेले ही उस दिव्य प्रकाश की ओर आगे बढ़ पाऊँगी या नहीं? तो मैंने उसको समझाया कि किसी भी आत्मा के लिए प्रकाश की ओर जाना सबसे सुखद और शांतिपूर्ण अनुभव होता है। अगर तुम चाहो तो हम इस यात्रा में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उसने सहमति दे दी और हमने पूरे आदर और प्रार्थना के साथ में उसकी आत्मा को मुक्त किया। इसके बाद जब दोबारा एनर्जी स्कैन की गई तो सुमन जी को अपनी छोटी बहन दिखाई देने लगी, सबसे छोटी। मैंने उससे वही सवाल दोहराया कि तुम्हें किस भावना या अधूरे भाव ने यहाँ पर रोक रखा है? इस पर सुमन जी के माध्यम से उसकी आत्मा का ये जवाब आया कि मैंने उस वक्त ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। पापा ने मुझे बहुत जोर से डांट दिया था और बस मैंने छत से छलांग लगा दी। सुमन जी ने बताया कि उनको वो अपनी वो जो पुराने घर की छत है वहां पे टहलती हुई दिख रही है। तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि जिस छत से कूदकर उसने अपनी जान दी थी, उसकी आत्मा आज भी उसी छत और उसी पल में फंसी हुई थी। सुमन जी ने आगे कहा कि इसे ज्यादा समझ नहीं है और ठीक इसी पल मुझे ये एहसास हुआ कि उसने ये आत्मघाती जो कदम उठाया था तब वो महज 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छोटी सी बच्ची थी। उसने भी माना कि गुस्से और बचपने में आगे पीछे उसने कुछ भी नहीं सोचा था। हमने उससे बात की, उससे प्रेम और प्रकाश का एहसास करवाया और अंततः उसे भी उस स्थान और यादों से मुक्त करवाया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी दोनों बहनों को इस अवस्था में देखकर और उनसे बातें करते हुए सुमन जी बहुत बहुत रो रही थी, लगातार रो रही थी। लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें इस दुनिया के मोह और कष्टों से आजाद करने के लिए भी वो तैयार थी। जब दोनों बहनों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई तो सुमन जी की जो एनर्जी थी वो पूरी तरीके से क्लीन हो गई, शांत हो गई। तब हम उनके अपने पिछले जन्मों की यात्रा के लिए निकल पड़े। अब पहले जीवन के दृश्य में उन्होंने ये देखा कि गोबर से लिपा हुआ एक छोटा सा कच्चा झोपड़ा है। सुमन जी ने अपने आप को काले कपड़ों में लिपटी हुई एक महिला के रूप में देखा। उन्होंने चेहरे पर नकाब डाला हुआ था और वो घर में अकेली बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी। दरवाजे के बाहर नजर डालने पर उन्हें अपना एक खेत दिखाई दे रहा था और कुछ समय बाद में उन्हें एक पुरुष घर की ओर आता हुआ दिखा। उसने कुर्ता, लुंगी, सर पर टोपी पहनी हुई थी। उसे देखते ही सुमन जी को यह एहसास हुआ कि वो उनका भाई है। जब मैंने उन्हें इस वर्तमान जीवन में उस चेहरे को पहचानने के लिए कहा तो उन्होंने अपने इस जन्म का कजिन भाई नजर आया। तो वो भाई घर आया और सुमन जी ने बड़े स्नेह से उसको खाना खिलाया। दोनों के बीच में बेहद सहज और सामान्य रिश्ता था। उस जन्म में उन्होंने अपने भाई का नाम यातीफ बताया या यतीफ और अपना नाम जुबैदा जैसा कुछ तो बताया था। यहाँ से मैं उन्हें उस जन्म की एक महत्वपूर्ण घटना की ओर लेकर गई और यहीं से शुरू हुआ कर्मों का वो गहरा चक्र, जो सच कहूं तो इतने लंबे सेशन और इतनी सारी लाइव्स देखने के बाद भी कहीं ना कहीं अधूरा सा ही लगा है। अगर सुमन जी मेरा ये वीडियो देख रही है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको कहना चाहूंगी कि वो अपना एक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जरूर करवाए ताकि उनकी समस्याओं के मूल कारणों और गहराई को समझा जा सके, क्योंकि जब पूरी तरीके से मैं डेप्थ में नहीं पहुंचती तो मुझे भी ऐसा थोड़ी बेचैनी रहती है। हालांकि इस सेशन में जो लगभग 4 जन्म उन्होंने देखे, वो भी उनकी जीवन स्थिति का एक ओवरऑल आइडिया लेने के लिए काफी है। तो फिर जैसे ही वो नए दृश्य में पहुंची उन्होंने अचानक से कहा कि शायद मुझे जिंदा जलाया जा रहा है। तो मैंने तुरंत पूछा कि आपको कहाँ जलाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा है गांव के बाहर और ये कुछ बाहरी लोग आए हैं जिन्होंने गांव पर हमला सा कर दिया है। तो मैंने पूछा क्या आपके अलावा और भी लोग हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है, जिनको जलाया जा रहा है? और ये जानने के लिए कि आखिर वो हमला क्यों हुआ, मैं उनको जो उनको जलाया जा रहा था उस सीन से थोड़ा सा और पीछे लेकर गई। तो सुमन जी ने ध्यान से देखते हुए कहा कि ये हमलावर भी मुस्लिम ही है, बहुत गुस्से में हैं। इन्होंने मेरा घर तोड़ दिया है और मुझे बालों से घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। तो मैंने फिर से पूछा कि क्या वो सिर्फ आपके साथ ही ऐसा कर रहे हैं या बाकी लोगों के साथ भी?
तो जैसे-जैसे उनका विज़न क्लियर हुआ, सुमन जी ने बताया कि यहाँ औरतों को ही पकड़-कर ज़िंदा जलाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा ज़ुल्म क्यों कर रहे हैं? तो इस पर सुमन जी ने बताया कि ये ऐसा कह रहे हैं कि औरतों की वजह से ही घर टूटते हैं। समय का अंदाज़ा लगाने के लिए जब मैंने उनको कहा, तो उनके ज़हन में साल आया 1691। उन्होंने ये बताया कि इस भीड़ का कोई एक बड़ा सरदार नहीं है, बल्कि 4-5 मुख्य लोग ही हैं, जो ये सब कर रहे हैं। सुमन जी ने आगे बताया कि मैं रोते-रोते उस आदमी से पूछ रही हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बोल रहा है कि तुम ज़िंदा रहने के लायक नहीं हो, सभी औरतें गंदी होती है। जब मैंने उस मुख्य हमलावर को इस जन्म में पहचानने के लिए कहा, तो सुमन जी को उसमें अपने मामा का चेहरा नज़र आया। इसके बाद जब मैंने बाकी हमलावरों को पहचानने के लिए कहा, तो उनको उनमें से 2 लोगों में अपने जेठ दिखाई दिए। तो मैंने सुमन जी से कहा कि उनसे पूछिए कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उनको पूरी नारी जाति से इतनी नफ़रत हो गई है। तो सुमन जी ने बताया कि किसी औरत की वजह से इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कोई बहुत ही खराब कुछ तो हो गया और ऐसा लगता है कि वो जो औरत है अ, वो उनकी इस जन्म की सास थी। आगे के दृश्य में उन्होंने ये देखा कि उनके अलावा वहां 3 औरतों को जिंदा जलाया जा रहा था, ये 4 लोगों को, जिनमें से एक महिला उनको अपनी वर्तमान कजिन बहन नजर आई। सुमन जी ने कहा कि हम उसी महिला के कबीले या खानदान की औरतें हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, इसीलिए पकड़-पकड़ कर हमें चुना गया है और जलाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। इतनी दर्दनाक मौत के बाद भी सुमन जी ने ये कहा कि जब मैं जलकर मर गई तो मेरे मन में किसी के लिए कोई भी गिला शिकवा या शिकायत नहीं बची थी। हम सबको यही लगा कि अच्छा हुआ कि हम जल्दी मर गए। हम तुरंत ही दिव्य प्रकाश में चले गए और मानो जैसे हमारा पर्पस पूरा हो गया। तो मैंने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका पर्पस पूरा हो गया? तो उन्होंने ये कहा कि मुझे इसी तरह की दर्दनाक मौत का अनुभव करना ही था। मैंने अतीत में कुछ गलत किया था जिसका भुगतान मुझे इस रूप से चुकाना था। अच्छा हुआ जल्दी हो गया। अब ये जानने के बाद में मैं उनको अपने माता-पिता से जुड़े जीवन में लेकर गई। ये देखने के लिए कि उनके माता-पिता होते हुए भी उन्हें पूरे जीवन भर अनाथ की तरह क्यों रहना पड़ा। जैसे ही हम उस जन्म में पहुंचे, दृश्य सामने आने से ठीक पहले ही उनके मन में नाम आया मैसूर का राजघराना। आगे के दृश्य में उन्होंने खुद को राजसी वस्त्रों में लिपटी हुई एक महिला के रूप में देखा। हालांकि उनको यह महसूस हो रहा था कि वो ये भारी भरकम कपड़े पहनना नहीं चाहती थी, लेकिन मर्यादा और जिम्मेदारी के कारण उनको ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे थे। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 20-25 वर्ष उनको लग रही थी। उन्होंने खुद को एक कॉमन रूम में खड़े पाया और ये महसूस किया कि महल की जो रसोई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। रसोई में ध्यान जाने पर उन्होंने अपने इस जन्म के माता-पिता को देखा, जो वहां के मुख्य रसोइये थे और पति-पत्नी भी थे। तभी उनके सामने एक अजीब-सा सच उभर कर आया। उनको यह एहसास हुआ कि खाने में ज़हर मिलाया गया था, जिसकी वजह से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इस भयानक हादसे का पूरा इल्ज़ाम उनके माता-पिता यानी कि आज के माता-पिता, ठीक है, तब नहीं, मुख्य रसोइये थे उनके ऊपर था, जबकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। आगे पूछने पर सुमन जी ने बताया कि महाकाली के मंदिर में भोज था और वहीं खाने में कुछ जहर मिलाया गया था। तो मैंने पूछा असली गुनहगार कौन था? तो यह सवाल सुनते ही सुमन जी के सामने उनके इस जन्म के मामा का चेहरा कौंध गया। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति बहुत चालाक और षड्यंत्रकारी है। जहर उसी ने मिलाया था। तो मैंने पूछा कि उसने ऐसा घिनौना काम क्यों किया? तो सुमन जी ने यह बताया कि उसको मुझसे बहुत समस्या थी। वो किचन का मेन स्टाफ था और मेरे माता-पिता नहीं आज के, वो मुख्य रसोइये थे। ये मुझ पे इतने गुस्से में है, ऐसे देख रहा है कि उसका मन कर रहा है कि अगर उसका बस चले तो वो अभी मेरा गला दबा दे। तो मैंने पूछा कि लेकिन उसकी इस नफ़रत की वजह क्या है? तो सुमन जी ने कहा कि मैं उस महल की राजकुमारी थी। मुझे रसोई की व्यवस्था और उसके हिसाब-किताब की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी राजा के थ्रू। और वो मतलब कि ये जो मामा है, वो सामान की खरीदारी में अपना कट रखता था, कमीशन रखता था और इनको हेरा-फेरी का पता चल गया था। और मैं बहुत ज़्यादा सख्त थी, उसकी हर छोटी से छोटी गलती पर उसके पैसे काट लिया करती थी। और इतना ही नहीं, उसकी जगह किसी और ईमानदार व्यक्ति को रखने की तलाश में भी जुट गई थी। और ये बात उसको पता चल गई थी। तो उसको ये डर था कि उसकी ये जो ऊँची पोज़ीशन है और कमाई का जो ज़रिया है, वो हाथ से निकल जाएगा। मैंने उनको इस घटना में और आगे के दृश्य में भेजा ताकि ये पता चल सके कि उस हादसे के बाद में क्या मोड़ आया।
सुमन जी ने ये बताया कि मैंने एक व्रत रखा था और उसकी समाप्ति पर मुझे बच्चों को भोजन करवाना था। लेकिन खाने में ज़हर की वजह से उन बेकसूर बच्चों की मौत हो गई और इस त्रासदी से टूट चुके उन मासूम बच्चों के माता-पिता ने मुझे बहुत बददुआएँ दी। गहराई से देखने पर सुमन जी ने ये पाया कि उन मृत बच्चों में से 2 बच्चियाँ उनकी इस जन्म की वही दोनों बहनें थी, जिन्होंने आत्महत्या की थी। आगे सुमन जी ने कहा कि राजकुमारी होने के नाते मुझे तो कोई सीधी सजा नहीं मिली, लेकिन जब मुझे निष्पक्ष जांच में यह पता चला कि उसी चालाक व्यक्ति ने भोजन में जहर मिलाया था, तो मैंने उसको फांसी की सजा दिलवा दी। लेकिन फांसी पर लटकते समय मानो उसकी आंखों के सामने सिर्फ मेरा ही चेहरा था और वो मन ही मन बदला लेने की कसम खा रहा था कि मैं तुझे देख लूंगा। और यही वो खौफनाक बदला और कसम थी जिसकी वजह से अगले जन्म में उन्होंने सुमन जी को जिंदा जला दिया था। इसके बाद मैंने ये पूछा कि उनके 2 मुख्य रसोइये जो थे, जो अभी के माता-पिता हैं, उनका क्या हुआ? तो सुमन जी ने कहा कि उस जन्म में भी वो दोनों पति-पत्नी थे। इस हादसे के बाद जब वो अपने घर गए, तो उनके बीच में भीषण झगड़ा शुरू हो गया। दोनों ने एक-दूसरे पर दोष लगाने लगे कि तेरी वजह से ये हुआ और बात इतनी बढ़ गई, उनके बीच में हाथापाई होने लगी और गुस्से में आकर उनकी माँ ने खाना बनाने का कोई भारी बर्तन पिता के सर पर इतनी जोर से दे मारा कि जिससे मौके पे ही वो जो उनके पति थे, उनकी मौत हो गई। तो मैंने पूछा कि फिर माँ का क्या हुआ? तो सुमन जी ने कहा कि पति की मौत और इस भयानक अपराध के सदमे में माँ पूरी तरीके से पागल हो गई और दर-दर भटकते हुए अकेले ही उसकी मौत हो गई। लेकिन शरीर छोड़ते समय माँ ने भी मुझे बद्दुआ दी थी, क्योंकि मैं उनके साथ भी बहुत सख्त और रूखी थी, रूढ़ थी। उनको लगता था कि मेरी सख्ती और बर्ताव की वजह से ही उनके बीच ये तनाव बढ़ा था और अंततः उनका परिवार तबाह हो गया था। अब इन घटनाओं की एक ऐसी उलझी हुई कड़ी थी, जहां सुमन जी का अपने मामा, जो कि मुख्य रसोइये थे, मुख्य स्टाफ थे, उनके ऊपर कड़ी नजर रखना, उसकी वजह से मामा का खाने में जहर मिलाना, उसकी वजह से मासूम बच्चों की मौत होना, मामा का फांसी पर चढ़ना और रसोइया दंपत्ति पर लांछन लगना, ये सारा एक के बाद ऐसा घट रहा था मानो नियति करवा रही हो। लेकिन उसकी असली वजह, इस कर्म बंधन का जो मूल जड़ है, वो अभी तक सामने नहीं आया था। इसलिए और भी पीछे जाना बेहद जरूरी था। मैं उनको एक और पिछले जन्म में ले गई। वहां पहुंचते ही सुमन जी ने ये देखा कि एक घना जंगल है और जंगल के बीचों बीच आम का एक बड़ा सा पेड़ है। उन्होंने खुद को 40-45 वर्ष के एक पुरुष के रूप में देखा। वो उस पेड़ की छांव में बैठकर आराम से खाना खा रहा था। तभी अचानक पेड़ से 6-7 फीट लंबा एक विशाल नाग आके गिरा सीधा उनके खाने की थाली पर। और जैसे ही सुमन जी ने उस नाग को देखा, वो चौंक कर बोली कि ये तो मेरा मामा है। मैं भी एक पल के लिए हैरान रह गई। सुमन जी ने बताया कि उस जन्म में एक गांव से दूसरे गांव वो जा रहे थे और रास्ते में खाना खाने के लिए मैं बैठा था। मुझे लगा कि ये नाग मुझे डस लेगा, इसलिए मैंने तुरंत ही उसको मार दिया। मैंने गहराई से जानने के लिए पूछा कि आप सच में देखो कि आपने डर की वजह से उसको मारा या फिर आपके अंदर कोई क्रूरता थी? तो सुमन जी ने वो बड़ा पछताई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हत्या पूरी तरीके से गैर जरूरी थी। मैं उसे छोड़ सकता था, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला था। वो तो बस गलती से पेड़ से नीचे गिर गया था, मुझे काटने थोड़ी आया था। वो केवल एक हादसा था। मुझे उसको नहीं मारना चाहिए था। मैंने पूछा कि क्या उस नाग का कोई परिवार था? तो सुमन जी ने कहा कि हाँ, मुझे वो नागिन में अपनी मामी नजर आ रही है। वो मुझे बहुत भयानक बद्दुआएं दे रही है और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा पाप नहीं करना चाहिए था। यहाँ आकर आखिरकार उस जन्म जन्मांतर के चले आ रहे कर्म बंधन की जड़ साफ हो गई, मामा की। कि एक बिना सोचे समझे की गई गलती, एक बेकसूर जीव की हत्या ने बदला, नफरत, जहर और आग का रूप लेकर कई जन्मों तक तबाही मचाई थी। अब मैं उनको उसी जन्म में उनका अपना परिवार देखने के लिए लेकर गई, तो वहां पे उन्होंने अपनी इस जन्म की माँ को अपनी पत्नी और दोनों बहनों को अपनी बेटियों के रूप में देखा। सुमन जी ने बताया कि उनका परिवार बेहद खुशहाल था और उस जीवन में उनको कभी भी कोई कष्ट नहीं देखा उन्होंने। तो मैंने पूछा कि उस नाग को मारने पर जो बद्दुआ मिली थी, क्या वो सिर्फ आपको मिली थी या आपके पूरे परिवार में वो बद्दुआ फैली? तो उन्होंने भारी आवाज में कहा कि मुझे लगता है ये जो श्राप है मेरे पूरे परिवार को लगा है, क्योंकि मैंने भी तो नाग का परिवार उजाड़ा था। उस जन्म में तो तुरंत कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आगे के जन्मों में इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई। तो उन्हें ये भी एहसास हुआ कि उस जन्म के बाद 2 अलग-अलग जन्मों में उनकी मृत्यु सांप काटने से हुई थी।
अब इसके बाद मेरी अंतरात्मा मुझे उनके स्पिरिचुअल गाइड के पास ले जाने के लिए प्रेरित करने लगी। तो मैं उनको स्पिरिट गाइड के पास ले गई और ध्यान में भगवान शिव आए। मैंने पूछा कि हे प्रभु, ना की हत्या को लेकर जो गलतियां हुई है, उसका प्रायश्चित तो सुमन जी कैसे करें? तो भगवान शिव का जो संदेश मिला था, वो ये था कि जो संस्थाएं हैं, जो सांपों और जीवों की रक्षा और संरक्षण का काम करती है, सुमन जी को किसी ना किसी रूप में उन संस्थाओं की मदद करनी चाहिए। मैंने अगला प्रश्न पूछा कि अभी तक के सीन्स में मामा का रोल तो समझ में आ गया, लेकिन इस जन्म में उनकी माँ को जो स्किज़ोफ्रेनिया है, जो बीमारी है, उसका क्या कारण है? सुमन जी ने ध्यान की गहराई से देखते हुए कहा कि मेरी माँ ने पिछले जन्मों में कई हत्याएं की है और शायद उन्होंने मुझे और मेरी बहनों को भी मारा है। तो मैंने ये सवाल किया, लेकिन इसमें सुमन जी की क्या गलती थी? तभी सुमन जी को भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ नाग और भी बड़ा और भी विशाल होता हुआ नजर आया। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि नाग हत्या के कारण उन्हें बहुत बड़ा सर्प दोष लगा था, जिसका खामियाजा वो भुगत रही है। मैंने फिर पूछा कि उन दोनों बहनों ने ऐसा क्या किया था? प्रभु की ओर से यह संकेत मिला कि दोनों बहनों का माँ के साथ में बहुत गहरा कार्मिक कनेक्शन है, जो सेपरेट है उन उन लोगों का। शिवजी ने यह बताया कि पिछले जन्म में माँ ने ही उन दोनों बहनों की हत्याएं की थी और इस जन्म में माँ को उन दोनों बेटियों को संभालना था, प्यार देना था। भगवान शिव ने सुमन जी से कहा कि तुम्हें इस जन्म में क्षमा करना सीखना है। सुमन जी बोली कि मैं कैसे असीम दर्द देने वाली माँ को माफ करूं? जब भी मैं अपनी माँ को देखती हूँ तो मुझे अपना छीना हुआ बचपन याद आता है। मुझे अपनी दोनों मृत बहनों के चेहरे याद आते हैं। मैं कैसे माफ कर दूं? तब भगवान शिव ने ये संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री राम को उनकी माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो क्या उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार नहीं किया था? माफ करना तो दूर की बात है, श्री राम ने कभी अपने मन में माता कैकेयी के प्रति दुर्भावना का एक विचार तक नहीं आने दिया। इस दिव्य संदेश का अर्थ स्पष्ट था कि सुमन जी की आत्मा को इस जन्म में क्षमा का पाठ सीखने के लिए भेजा गया था। उनके जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य, लाइफ लेसन यही था कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों और अतीत के दुखों के बावजूद भी अपनी माँ को हृदय से उनको क्षमा करना है और उनसे प्रेम करना है। अगला प्रश्न मैंने ये पूछा कि सुमन जी को ध्यान में बार बार माँ का दूध पीते हुए दृश्य क्यों दिखाई देते हैं? और सुमन जी ने ये भी कहा था कि उनका जब अपना बेटा हुआ था तो उनको पर्याप्त दूध नहीं आता था। तो भगवान शिव ने उसका कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि तुम बेहद गुस्सैल स्वभाव की हो और तुम्हारे भीतर दया भाव नहीं है, करुणा की बहुत कमी है तुम में, और इसी के कारण तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है। और दैवी दृश्यों के संदर्भ में प्रभु ने यह बताया कि एक पूर्व जन्म में जब सुमन जी की मां नहीं थी और वो दूध के लिए तड़प रही थी, तब स्वयं जगदम्बा मां ने किसी स्त्री के माध्यम से उन्हें दूध पिलाया था। और इसके साथ ही प्रभु ने एक सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि तुम किसी को भी फीडबैक देने में इतना कठोर नहीं होना है तुमको। तुम्हें अपने व्यवहार में और वाणी में संयम रखना सीखना होगा। प्रभु बार-बार इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? इसका कारण सुमन जी ने सेशन के बाद मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया। चूंकि ये बात मुझसे बेहद भरोसे और गोपनीयता के साथ में शेयर की थी, इसलिए मैं उसको सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं कर सकती। लेकिन आप यकीन मानिए कि भगवान शिव का मार्गदर्शन एकदम सटीक और टू द पॉइंट था। माँ का प्रेम ना मिलने की वजह जानने के लिए मैं उनको एक और पिछले जीवन में लेकर गई। क्योंकि सुमन जी को ये भी एहसास हुआ कि उनको कई जन्मों से माँ का निश्चल प्रेम ही नहीं मिल पाया था। इस जन्म के दृश्य में उन्होंने ये देखा कि उनकी इस जन्म की माँ को जिंदा जलाया जा रहा है और सुमन जी स्वयं एक पेड़ के पीछे छिपकर ये भयानक मंजर चुपचाप देख रही हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहती तो अपनी माँ को बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने पूछा कि उन्हें कौन जला रहा है और माँ के साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? तो सुमन जी ने बताया कि उस जन्म में मेरी माँ को राजा के नवजात बेटे को संभालने की जिम्मेदारी मिली हुई थी। इस जन्म की माँ ही उस जन्म में भी माँ थी। एक दिन माँ को कोई जरूरी काम आया, वो बहुत बिजी थी, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए उस राजकुमार का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। लेकिन मेरी लापरवाही से वो मासूम बच्चा मेरे हाथों से गिर गया और उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। अब वो बच्चा जो था वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। बड़े राजा का इकलौता बेटा था, जो ढेरों मिन्नतों और 15 साल के लंबे इंतजार के बाद पैदा हुआ था। उसकी मौत की खबर फैलते ही प्रजा और महल के अधिकारियों में इतना आक्रोश फैल गया कि उन्होंने मिलकर
नदी के किनारे उनकी माँ को जिंदा जला दिया, क्योंकि वही उस बच्चे की मुख्य देखरेख करने वाली थी। माँ मरते समय सुमन जी पे बहुत क्रोधित थी और आहत थी कि माँ ये सोच रही थी कि मेरे पास तो ढेरों काम थे, मैंने बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें बच्चा संभालने को कहा था और तुम इतना सा काम भी नहीं कर पाई। आगे गहराई से देखने पर सुमन जी ने ये पहचाना, जिस बच्चे की मौत उनके हाथों हुई थी, वो इस जन्म का उनका सगा बेटा है। सुमन जी ने पछतावे से बताया कि माँ की अंतिम विधि तक भी मैं वहां नहीं रुकी। मैं पूरी तरह स्वार्थी होकर सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रही और अपनी जान बचाकर चुपचाप दूसरे गांव की ओर भाग निकली। जलते समय माँ के मन में मेरे प्रति बहुत भयानक गुस्सा और नफरत थी। मैंने उनसे पूछा कि इस जीवन में जो आप अपनी माँ की देख-रेख और उनकी ज़िम्मेदारी उठा रही हैं, क्या उसकी वजह यही जन्म है? तो सुमन जी ने कहा कि हाँ, उस जन्म में माँ ने मुझे जो ज़िम्मेदारी सौंपी थी, उसे मैंने ठीक से नहीं निभाया। मैंने अपनी गलती की ज़िम्मेदारी लेने के बजाय अपनी माँ को जलता हुआ छोड़ दिया और वहाँ से भाग गई, और इसी वजह से आज इस जन्म में उनकी ज़िम्मेदारी निभाने का बोझ और कर्ज़ जो है, वो मुझ पे है। उन्होंने आगे ये कहा कि वो जो मासूम राजकुमार है, जिसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी मुझे थोड़ी देर के लिए सौंपी गई थी और जिसको मैं नहीं सँभाल पाई थी, वो आज मेरा बेटा बनकर आया है और इस जन्म में मुझे उसका भी पूरा ख़्याल रखना है और अपनी उस पुरानी भूल को सुधारना है। अब इतनी सारी गहराई और दर्दनाक यादों और कर्मों के इतने लंबे चक्र को देखने के बाद में सुमन जी पूरी तरह मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुकी थी। इसलिए हमने ईश्वर से क्षमा प्रार्थना की, सभी आत्माओं की शांति की कामना की और अपने इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन का समापन किया। दोस्तों, इतने लंबे सेशन और 4-4 जन्म खंगालने के बाद भी अगर मैं सच कहूं तो सुमन जी के जीवन के कई बड़े सवाल आज भी अधूरे रह गए। मामा का हिसाब किताब तो समझ में आ गया कि वो पूर्व जन्म के वही नाग थे जिनकी हत्या हुई थी। लेकिन जब सुमन जी के हाथों वो राजपुत्र गिरा, तो डर के मारे वो चुप क्यों रही और अपनी माँ को जिंदा जलते हुए देखती रही? अगर उस वक्त सुमन जी सच बोल देती तो शायद लोग उस छोटी बच्ची को ना मारते। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि उनको गांव से निकाल देते, उनको और उनकी माँ को, लेकिन माँ की जान बच जाती। लेकिन सवाल ये है कि सुमन जी उस दिन अपनी माँ के जलने का निमित्त क्यों बनी? इसका रहस्य तो अभी तक पर्दे के पीछे छिपा है। ये मुझे तो विक्रम बेताल की कहानी जैसा लग रहा है। जब आखिर में सवाल पूछा जाता है, वैसे मैं आपको पूछ रही हूँ। और इसी तरह माँ का अपनी दोनों बेटियों को इस जन्म में बेदर्दी से पीटना, और सुमन जी के अनुसार माँ ने दोनों बेटियों का कत्ल किया था, उनकी आज की बेटी, वो सारे तो अलग ही कार्मिक अकाउंट है, जो इस सेशन में पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाए। और सबसे बड़ा सवाल तो उनके पिताजी पर जाकर टिकता है। माँ तो मानसिक रूप से बीमार थी, इसलिए उनका व्यवहार समझ में आता है, लेकिन पिता तो पूरी तरीके से स्वस्थ और समझदार थे। फिर भी उन्होंने कभी भी सुमन जी या उनकी बहनों को पिता का प्यार क्यों नहीं दिया? बेटों की चाहत में माँ के अनगिनत अबॉर्शन करवाए। बेटियों की आत्महत्या के बाद भी उनके दिल में रत्ती भर भी अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत ही दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करते ही उनको बेटा पैदा हो गया उनकी दूसरी बीवी से। और वो अपनी बीमार पत्नी को सुमन जी के साथ में उनके ससुराल में छोड़कर आगे बढ़ गए, पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। एक स्वस्थ पिता के इस बेहद निष्ठुर और कठोर व्यवहार के पीछे कौन सा पुराना जन्म छुपा है? लेकिन अगर इस पूरे दर्दनाक घटनाक्रम को सबसे बड़े मुख्य गुनाहगार को देखें अगर हम, तो वो है सुमन के नाना जी। नाना जी ने अपनी बेटी की मानसिक बीमारी की बात छिपाकर शादी करवाई और उनके पूरे परिवार ने, चाहे वो नानी हो, मामा हो, मौसियां हो, सब ने सुमन जी के परिवार से मुंह मोड़ लिया। उनके इस एक झूठ ने सुमन जी के पिता का जीवन, नाना जी के, उनके पिताजी का जीवन भी उलझाया और वहीं से शुरू हुआ ये पूरा सिलसिला जिसने पूरे परिवार को निगल लिया। आखिर नाना जी ने ऐसा क्यों किया? उनके साथ सुमन जी और उनके परिवार का क्या कौन से जन्मों का हिसाब किताब था? दोस्तों, इस पूरे सेशन में जितने भी जन्म हमारे सामने आए, अगर हम उनके कार्मिक हिसाब किताब की कड़ियों को खोजें तो कुछ बेहद चौंकाने वाले और आंखें खोल देने वाले सच सामने आते हैं। पहली बात तो यह है कि उस नाग का हिसाब किताब जरा सोचिए। जंगल में एक छोटे से पल में बिना किसी वजह के सुमन जी ने जिस नाग को मारा था, वो सिर्फ एक जीव की हत्या नहीं थी, बल्कि जन्म जन्मांतर के विनाश का पहला बीज था। वही नाग अगले जन्म में रसोई का मुख्य स्टाफ बना। सुमन जी की वजह से उसको फांसी पर चढ़ना पड़ा, तो उसने मरते मरते बदले की कसम खाई। उसने अगले जन्म में वही नफरत और बदला लेकर वो आया, जहां उसने सुमन जी को जिंदा जला दिया। और वो कार्मिक चक्र आज भी रुका नहीं है कि आज के इस जीवन में भी वही व्यक्ति उनका सगा मामा बनकर आया है, जिसकी नजर आज सुमन जी की माँ के
जो उनकी माँ के हिस्से की संपत्ति है, उसके ऊपर है। एक बेकसूर जीव को मारने की एक भूल देखिए कैसे ज़हर, आग, मौत आज की संपत्ति के लालच के रूप में जन्मों-जन्मों तक पीछा कर रही है। और निश्चित ही ऐसे और कई भी अनदेखे जन्म रहे होंगे जहां पर बदला किसी ना किसी रूप में जरूर चला होगा। जैसे कि सुमन जी ने कहा था कि मुझे 2 ऐसे भी जन्म लग रहे हैं कि मेरे को सांप काटने से मेरी मृत्यु हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सुमन जी को हमेशा ये मलाल रहा है कि उनको कई जन्मों से अपनी माँ का प्यार क्यों नहीं मिला। तो इस सेशन में हमें उसका एक कारण मिला कि जिस जन्म में उनको एक समर्पित माँ मिली थी, यही। लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ी तो सुमन जी अपनी माँ को जिंदा जलते हुए देखा और एक बेटी होने का कर्तव्य निभाने के बजाय केवल अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। तो वो अपने माँ के अंतिम संस्कार तक भी नहीं रुकी। नियम बहुत सीधा है। जब आपके पास माँ का प्यार और उनका साया मौजूद था, तब आपने एक संतान के रूप में उसका साथ छोड़ दिया। आपने केवल अपना स्वार्थ देखा और यही वजह है कि कुदरत ने उन्हें फिर कई जन्मों तक माँ के उसी पावन प्रेम से वंचित रखा। आज इस जन्म में भी जब वो अपनी बीमार माँ की सेवा कर रही है, तो असल में उस पुराने ऋण और छूटे हुए कर्तव्य का भुगतान कर रही है। इन 4 जन्मों की कहानियों से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अतीत में अनजाने में किया गया एक अपराध या निभाया ना गया हुआ कर्तव्य आज हमारे जीवन में अनसुलझी पहेली बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब कारण समझ में आ जाता है, तो निवारण की राह भी शिवजी की कृपा से क्षमा और स्वीकार के रूप में मिल जाती है। बाकी पिता और नाना जी के उन अनसुलझे रहस्यों के पीछे सच क्या है, वो तो हमें आगे के सेशन से ही पता चल सकता है। उम्मीद है आप ये पूरे सेशन से, इस कहानी से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए सितारा स्पीक्स के साथ में।